बारिश की तेज बूंदें लगातार टीन की छत पर गिर रही थी। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। जहां कुछ देर पहले लोगों की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ पानी बह रहा था। रमेश अपने भेलपुरी के ठेले के सामने खड़ा था। उसने आखिरी बार चारों तरफ देखा और गहरी सांस ली। सुबह से सिर्फ 3 प्लेट, ऐसे कैसे चलेगा? उसने बची हुई भेल का डिब्बा बंद किया और ठेला घर की तरफ धकेलने लगा। घर पहुंचते ही उसकी 8 साल की बेटी खुशी से दौड़कर आई। पापा, आज मेरे लिए चॉकलेट लाई? रमेश मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जेब खाली थी। कल जरूर लाऊंगा बेटा। बेटी मासूमियत से बोली। आप रोज यही कहते हो। ये शब्द रमेश के दिल में चुभ गए। वो चुपचाप अंदर चला गया। रसोई से पिज्जा जैसी खुशबू आ रही थी। रमेश ने हैरानी से पूछा, सीमा, आज घर में पिज्जा? सीमा मुस्कुराई। बाहर से नहीं मंगाया, मैंने बनाया है। बच्चों का कई दिनों से मन था, घर में जो था उसी से बना दिया। रमेश ने एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। ये इतना स्वादिष्ट? सीमा हंस पड़ी। अरे इतना भी मत बढ़ाओ। मम्मी का पिज्जा बाजार से भी अच्छा होता है। रमेश कुछ सोचने लगा। अगले दिन फिर बारिश हुई। फिर वही हाल, एक भी ग्राहक नहीं। रमेश शाम को जल्दी घर लौट आया। रात को खाना खाते समय उसने अचानक कहा, सीमा, अगर हम भेल की जगह पिज्जा बेचें तो? सीमा चौंक गई। हम पिज्जा? हाँ, तुम्हारे हाथ का स्वाद लोगों को जरूर पसंद आएगा। सीमा ने चिंता से पूछा, लेकिन अवन, सामान, पैसे? उस रात दोनों सो नहीं पाए। सुबह सीमा अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर आई। उसने रमेश के सामने रख दी। ये मैंने कई सालों से बचाए हैं। सोच रही थी बेटी की साइकिल लेंगे, लेकिन अगर ये काम चल पड़ा तो साइकिल भी आ जाएगी। रमेश की आंखें भर आईं। नहीं, ये पैसे नहीं लूंगा। सीमा मुस्कुराई। ये सिर्फ मेरे नहीं, हमारे सपनों के पैसे हैं। दोनों ने मिलकर पुराने ठेले को साफ किया। एक छोटा सा सेकंड हैंड अवन खरीदा। पुराने बोर्ड पर नया नाम लिखा, सीमा's पिज्जा कॉर्नर। बेटी ने रंगीन स्केच पेन से नीचे लिखा, घर जैसा स्वाद। पहला दिन। सुबह से शाम हो गई, एक भी ग्राहक नहीं। रमेश बार बार सड़क की तरफ देखता। सीमा चुपचाप खड़ी थी। तभी एक कॉलेज का लड़का आया। भैया, कितना है? लड़के ने एक पिज्जा लिया। रमेश और सीमा दोनों उसकी तरफ देखने लगे। लड़के ने पहला टुकड़ा खाया, फिर दूसरा, फिर मुस्कुराकर बोला, भैया, एक और पैक कर दो, घर भी ले जाना है। रमेश और सीमा की आंखों में उम्मीद लौट आई। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। सामने खुली बड़ी पिज्जा दुकान ने ऑफर लगा दिया, एक के साथ एक फ्री। रमेश का स्टॉल फिर खाली होने लगा। उस रात रमेश बहुत निराश था। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। सीमा ने कहा, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन अपने जैसे तो बन सकते हैं। मतलब? हम हर पिज्जा ऑर्डर पर ग्राहक से पूछेंगे कि उन्हें कम चीज चाहिए, ज्यादा सब्जियां चाहिए या तीखा स्वाद। हम हर पिज्जा उनके हिसाब से बनाएंगे। रमेश को बात समझ आ गई। कुछ ही दिनों में लोग कहने लगे, यहां मशीन जैसा नहीं, घर जैसा पिज्जा मिलता है। किसी को कम चीज, किसी को ज्यादा कॉर्न, किसी को तीखा। हर पिज्जा अलग बनता। यही उनकी पहचान बन गई। फिर एक दिन मौसम विभाग ने बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी। रमेश डर गया। उसे पुराने दिन याद आ गए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बारिश शुरू होते ही लोग उसके स्टॉल पर आने लगे। कोई गरम पिज्जा पैक करा रखा, कोई वही खड़ा होकर खा रहा था। बच्चे हंस रहे थे। भाप उड़ती हुई पिज्जा की खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई।
रमेश लगातार पिज्जा बना रहा था। सीमा ऑर्डर संभाल रही थी। बेटी ग्राहकों को टिश्यू दे रही थी। रात के 11 बजे जब आखिरी ग्राहक गया, तब रमेश ने दिन की कमाई गिनी। इतनी कमाई उसने पहले कभी एक दिन में नहीं की थी। वो कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। सीमा उसके पास आकर बोली, क्या सोच रहे हो? रमेश मुस्कुराया। पहले मैं हर बारिश से डरता था, क्योंकि वो मेरा काम बंद कर देती थी। आज समझ आया, बारिश ने मेरा काम नहीं छीना था, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया था। तीनों मुस्कुराते हुए अपने छोटे से स्टॉल के सामने खड़े थे। ऊपर बारिश थी, नीचे मेहनत।